जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी अगर अनुमति हो तो प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी को क्या दिया जा सकता है अभी या दूसरे प्रोग्राम में रखा जाए। आइए आइए प्रकाश जी, आइए आप इस पोडियम पर आइए। तो आइए प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी को भी हम 3 मिनट का समय देते हैं। 5:11 हो रहा है। प्रकाश लाल जी क्या कुछ विजन लेकर के आए हैं नगर परिषद के इस चुनाव में? अगर गोपालगंज की जनता इनको सत्ता सौंपती है तो इनके क्या सपने हैं गोपालगंज की सूरत, गोपालगंज की दशा और दिशा बदलने के लिए? अगले 3 मिनट में आप इसको जनता के बीच रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपने देव तुल्य एवं देव दुर्लभ मतदाता मालिकों के बीच मुझे 4 बजे आना था। भगवान इंद्रदेव जी की कृपा थोड़ा ज्यादा है, इसलिए कागज पत्र भी हम लोग बनवाने लगे। हम नया आदमी है, चुनाव नहीं लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के 29 वर्षों से कार्यकर्ता रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, आप सबों के बीच लेट से आया हूं। हमारे अभिभावक आदरणीय देवेंद्र बाबू सहित सभी लोगों का मैं यहाँ पे जो भी उपस्थित है आप सबका नमन एवं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अपने मीडिया के जो चीफ ब्यूरो अखिलानंद मिश्र जी एवं उनके पूरी टीम को साधुवाद बधाई देता हूँ कि आप नगर की समस्याओं को उजागर करने के लिए जो आपने यह मंच दिया है, तहे दिल से शुक्रिया और साधुवाद है। अगर गोपालगंज की जनता मुझे चेयरमैन सभापति के रूप में चुनती है तो मैं गोपालगंज शहर को ग्रीन क्लीन हरा भरा एवं जैसे जयपुर पिंक सिटी है, नोएडा है, हरियाणा का शहर है, अपना गुड़गांव है, वैसे शहरों का जो ड्रेनेज है, जो बड़ा बड़ा ड्रेनेज है 8-8 फीट नीचे से घर के अंडरग्राउंड पाइप से पानी लेकर जो बड़ी छाड़ी नदी है या खाई नदी है उसमें मिलाकर गोपालगंज की जी बड़ी वितरणीय नहर है, उसमें अगर डिस्चार्ज पॉइंट बना दिया जाए तो जल जमाव से की समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। समस्याएं तो बहुत है शहर की, पैसे भारत सरकार बहुत देती है लेकिन फोकस में खर्च किया जाता है। और मुझ जैसे कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, अगर उनको मौका मिलती है तो मैं गरीब जो जिनका निर्धन गरीब जिनका मकान नहीं बना है उन सभी का सब शहर में सर्वे कराऊंगा और उनका मकान बनवाऊंगा। और जो गरीब हैं या पिछड़ी है या सामान्य जाति के हर वर्ग के लोग, उनको एक अन्नपूर्णा थाली का मेरा विजन है कि 20 रुपया में नगर परिषद के तरफ से 20 रुपया में यहाँ पे शहर में 2 जगह अन्नपूर्णा थाली बने और कोई नफा नहीं, कोई नुकसान नहीं, उसमें हर गरीब हर तरह के लोगों को भोजन कराया जाए और 2 समय सुबह शाम 20 रुपया में। मैं अगर गोपालगंज की शहर की जनता हमारे मतदाता मालिक अगर हमें देती है तो हम इसका व्यवस्था करेंगे। और हमारा दूसरा है कि 28 वार्ड है, 28 वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और वहां पे नर्स दीदी, आशा दीदी, डॉक्टरों का वहां इंतजाम होगा। कोई भी मरीज अब गोपालगंज शहर के जो बड़ा सा हॉस्पिटल है वहां चक्कर नहीं काटेगा। अपने मोहल्ले में हमारे सफाई कर्मी, हमारे कर्मचारी रहेंगे। और मेरा यह भी विजन है कि जो जाम की समस्या है, मौनिया चौक है, पुटसपी चौक से वहां जा रहे हैं, यह समस्या वर्तमान की जो हमारी प्रशासन है, वर्तमान की हमारी जो नगर परिषद की जो हमारी कार्यकारी व्यवस्था, उन्होंने जनता के अनुरूप काम नहीं करके, जनता के विरुद्ध काम करके जो आप जाम की समस्या और बढ़ाए हैं। हॉस्पिटल में लोग तेजी में जाना चाहते हैं, अगर कोई स्टेशन रेलवे स्टेशन बस स्टैंड जाना चाहता है तो उसको घंटों लग जाती है। मैं अगर मुझे गोपालगंज की जनता अगर नगर परिषद की सभापति चुनती है तो बहुत सी समस्याएं हैं। गोपालगंज शहर को नीट क्लीन जो अभी आधुनिक जो उपकरण है वैसे उपकरण उपलब्ध कराऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। गोपालगंज, पटना, दिल्ली तक हमारे नेता हैं और मैं जमीन से जुड़े हुए हर समस्या को, वृद्धा पेंशन हो, स्मार्ट कार्ड जो मोदी जी बनवाए हैं, मेडिकल का हेल्थ, उसका नहीं अभी तक किसी जेन्युइन लोगों को नहीं मिला है। और वैसे वैसे मकान जिनका है उनका भी मकान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम है। वृद्धा पेंशन महिलाओं को नहीं मिला है। उन वैसे जो वंचित शोषित हैं उनके लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो मंच यहाँ गोपालगंज में MA की पढ़ाई, PG की पढ़ाई नहीं होती है। गोपालगंज छपरा लोग जाते हैं। प्रकाश जी जज्बात पे काबू रखिए, समय है पुनः
आप जा नहीं रहे हैं। ये फर्स्ट राउंड था 3-3 मिनट का। ये जितने वादे हैं ना, इन सारे वादों पर असली कहानी तो अब शुरू होगी। ये राउंड था फर्स्ट राउंड, जिसमें हमने खुली छूट दे दी हर प्रत्याशी को, जिसको जो बोलना है बोले, अपना अपना विजन रखें। अब शुरू करेंगे डिबेट का प्रोग्राम, क्वेश्चन आंसर राउंड। गोपालगंज की जनता यहां पे है, गोपालगंज के जनप्रतिनिधि यहां पे हैं। नगर परिषद का चुनाव है। नगर परिषद के इस चुनाव में, नगर परिषद के इस महासंग्राम में कौन बनेगा सभापति का कार्यक्रम जब हमने तय किया, हमारे मीडिया पार्टनर्स ने तय किया, तो हमने सबसे पहले गोपालगंज नगर के निवर्तमान सभापति महोदय के कार्यालय में जाकर के उनको आमंत्रित किया बाइज्जत। 20 कॉल मैंने किया, 20-20 कॉल मेरे साथियों ने किया। श्रीमान चेयरमैन साहब, आप 16 तारीख को शाम 4 बजे मिंजे स्टेडियम में आइएगा। गोपालगंज की जनता आपसे कुछ सवाल करेगी, गोपालगंज के पत्रकार आपसे कुछ सवाल करेंगे। हमने उनसे रिसीविंग भी लिया था। माननीय चेयरमैन साहब, आप आए, चुनावी समय है, नॉमिनेशन चल रहे हैं, पेपरों की तैयारी है, जनता से भी मिलना है। चेयरमैन साहब आने में न जाने किन कारणों से अनुपस्थित रहे हैं। मैं यहां उपस्थित प्रत्याशियों से यही प्रश्न लेकर के आ रहा हूं कि उनके अनुपस्थिति को आप किस नजरिए से देखते हैं। माननीय देवेंद्र सिंह जी थोड़े से समय में इस बात को बताएंगे कि सभापति महोदय के अनुपस्थिति को आप किस नजरिए से देखते हैं। हेलो, श्री निवर्तमान चेयरमैन श्री हरेंद्र कुमार चौधरी हमेशा से फ्रॉडिज्म की राजनीति करते रहे हैं। परोक्ष रूप से निर्वाचन करा करके अनैतिक कार्यों के द्वारा वो सत्ता का भोग करते रहे। अब जनता जनार्दन को फेस करने की का न उनके पास आत्मबल है, न आंख से आंख मिलाकर बात करने का साहस है। इसलिए वे आपके या किसी भी चैनल या किसी भी मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शायद साहब गोपालगंज की हर वार्ड की जनता उनको खोज रही है। कहाँ है वो? करोड़ों रुपए का जो घालमेल हुआ, ये कहाँ गया? इसलिए वे जनता को फेस करने की स्थिति में नहीं है। आप या कोई भी बुलाएगा वे नहीं आएंगे, ये सर्वविदित है। जनता को फेस करने की स्थिति में वे नहीं है। देवेंद्र सिंह जी का ये जवाब कि वर्तमान जो चेयरमैन साहब हैं वो जनता को फेस करने से डरते हैं। बहरहाल देवेंद्र सिंह जी ने हमारे इस सवाल का जवाब दिया कि वो क्यों यहां उपस्थित नहीं हो पाए। इसी सवाल को लेकर मैं संजीत मिश्रा जी से जानना चाहूंगा कि निवर्तमान जो सभापति महोदय हैं उनके नहीं आने का क्या कारण हो सकता है, उनकी कोई व्यवस्था है या इसको किसी और नजरिए से देखते हैं आप? हमारा अनुभव ये है कि ये आपको जितना नली वगैरह है या रास्ता है सब टूटा पड़ा है। आज जनता पूछेगा कि कैसे ये नली में वहाँ पर जाम हो गया है, कैसे काम आप कराए हैं, आपके सामने सब काम हुआ है, आपके कार्यकाल में काम हुआ है, तो भाई जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए उनको थोड़ा परेशानी होगा जवाब देने में, इसीलिए वो नहीं आए हैं। सभापति महोदय को जनता को जवाब देने में परेशानी होगी, ये मानना है संजीत मिश्रा का। उसी क्रम से चलेंगे हम लोग तीसरे नंबर पे। हेलमेट मैन शाहिद इमाम साहब, निवर्तमान चेयरमैन साहब की अनुपस्थिति को किस नजरिए से देखते हैं? हेलो हेलो, देखिए ये तो उनका पर्सनल मामला है कि वो क्यों नहीं आए हैं और आए हैं कि नहीं आए हैं। और रही बात ये चुनाव तो पहली बात की व्यक्तिगत है और मैं आरोप प्रत्यारोप का काम नहीं कर सकता। जनता जानती है, एक बहुत पहले की गाना भी है कि पब्लिक है सब जानती है। पब्लिक जानबूझ के गलती करती है तो वो भी काउंट भी किया जा सकता है। इसलिए मैं उन पे पर्सनल कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये उनकी समस्या है। आए हैं क्यों नहीं है वो जवाब आपको दे सकते हैं। जी हाँ, मैंने कहा व्यक्तिगत कारणों से भी उनका आगमन यहाँ पे नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्याशियों के नजरिए से मैं जानना चाह रहा था कि आखिर वो कौन से कारण है कि इतने सारे कॉल्स और रिसीविंग लेटर के बाद भी उनका आगमन नहीं हुआ। यही बात मैं जानना चाहूंगा। धर्मेंद्र दुबे जी, आप किस नजरिए से देखते हैं निवर्तमान सभापति महोदय की अनुपस्थिति को?
पहले अखिला बाबा हम भूल गए थे। अखिला बाबा, वरिष्ठ पत्रकार चौबे जी, अनिकेत बाबा, इतना अच्छा आयोजन, इस तरह कौन बनेगा सभापति, बहुत अच्छा लगा हमको। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इंद्रदेव भगवान थोड़ा परेशानी में हम लोग को डाल देते, न तो यहाँ पब्लिक आती तो बहुत मजा आता। लेकिन हमारे साथ जो सवाल किए हैं चौबे जी बोल रहे हैं कि आप किस नजरिए से देख रहे हैं, हम क्या बताएं। अभी हमारे सीनियर देवेंद्र सिंह जी बोले हुए हैं, वो भी सर्विस किए हुए हैं 40 वर्ष यहीं पर, हम जानते हैं। उनके बातों से मैं सहमत हूं कि किस नजर से आंख मिलाएंगे, किस नजर से। बात सही है, किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहिए। हम लोग इसमें नए खड़े हुए हैं। कैसे ही बोले कि जनता सब कुछ जानती है, जनता तो सारा कुछ जानती है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सत्येंद्र पटेल जी, आप बताएं। मैं माननीय यहाँ के मुख्य पार्षद हरेंद्र चौधरी जी हैं। नगर में क्या विकास हुआ है आप लोग भली भांति जानते हैं। करोड़ों का टेंडर होता है आपका बस स्टैंड का। बस स्टैंड में इस समय आप जाने लायक नहीं है। अगर जूता पहन के जाइएगा तो जूता बर्बाद हो जाएगा, चप्पल चमड़ा के पहन के जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, कपड़ा बर्बाद हो जाएगा। नगर का स्थिति नरकीय बन चुकी है। अब इस समय वो अस्वस्थ हैं कि वो अस्वस्थ हैं, किन कारणों से नहीं आए। उनसे संपर्क करने के बाद ही आप लोग बंधु, पत्रकार बंधु बतला पाएंगे कि क्यों नहीं आए। मैं उनके विशेष उनके संदर्भ में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ सारा लोग आप लोग जानते हैं कि क्यों नहीं आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक प्रश्न उठाया, निवर्तमान चेयरमैन साहब यहाँ पे क्यों उपस्थित नहीं है। उनकी व्यक्तिगत कुछ परेशानियां हो सकती हैं, और प्रत्याशियों के नजरिए से आपने सुना कि उनकी क्या व्यवस्था है कि वहां पे नहीं आए। बावजूद इसके मैं इस मंच के माध्यम से पुनः आपको आमंत्रित करता हूं, चेयरमैन साहब आप मेरा ये निवेदन स्वीकार कीजिए और आइए जनता के सामने इस पब्लिक डिबेट में जब हम दोबारा कार्यक्रम लेके आएंगे, निश्चित रूप से आपको पुनः मैं आमंत्रित करता हूं अपने दूसरे कार्यक्रम में। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और कुछ प्रश्न और उत्तर हम लोग लें। इससे पहले हमारा एक राउंड चलेगा, हम जनता के बीच से सवाल लेंगे। जनता के बीच में जो लोग भी खड़े हैं पब्लिकली, यहां संवैधानिक तरीके से, मर्यादित तरीके से आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, आप उंगली उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, आपको माइक मिलेगा और आप प्रश्न कर सकते हैं। आपको छूट है कि आप जिस किसी प्रत्याशी से सुनना या जानना चाहते हैं आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। जो नीचे हैं हमारे भाई बंधु, आइए आप ऊपर आ जाइए। आप लोग ऊपर आ जाएं। अमित जी आप आइए, ऊपर आइए। आप तो भाई बहुत कार्यक्रम कराए हुए हैं, आप आइए। जितने युवा आगे के देश के भविष्य हैं। युवा आगे भविष्य कैसे रहेंगे जब उनका शिक्षा चौपट रहेगा तो भविष्य कैसे बनेगा उनका। हाल ही में पुस्तकालय का यहाँ पे निर्माण हुआ है। सोचिए यहाँ से बच्चे पटना और दिल्ली शहर जाते हैं किस लिए, वहाँ जाके उस तरह का माहौल उन लोग को मिले। और आजकल बहुत सारे ऑनलाइन संस्थाएं हो गई हैं, बच्चे कम पैसे में खरीद सकते हैं, लेकिन उसको माहौल नहीं मिल पाता है, घर पे माहौल नहीं मिल पाता है। और आज हाल ही में पुस्तकालय का निर्माण हुआ। कब हुआ निर्माण? जब गोपालगंज शहर में 10-15 लाइब्रेरी खुल गए हैं, और वो भी उनका चार्ज कितना है, 1000-1500। गरीब घर के बच्चे उसको कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो हमारा ही मतलब सारे प्रत्याशियों से जो भी नगर परिषद के चुनाव में खड़े हैं उनसे बस यही कहना है कि अपने शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दें, सभी से कहना है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम युवराज मिश्रा है। आप कौन से मोहल्ले में रहते हैं? वार्ड नंबर 14 से। वार्ड नंबर 14 की हालत क्या है इस समय, अपने नजरिए से बताइए। वार्ड नंबर 14 की हालत आप अभी चल के देख सकते हैं, अभी, क्योंकि अभी तुरंत बारिश हुआ है। हमको अभी आज ही मतलब आना था, करीब 100 मीटर का रास्ता था। 100 मीटर का रास्ता में मतलब पूरा वहाँ एक हल्की से मतलब तालाब टाइप में है, पूरा भर गया है। और वहाँ से हम 2 आदमी को बाइक पे बैठे रुकाएं तो बाइक से बैठ के आए, वहाँ नाले का मतलब गंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक प्रश्न किया और जब मैं 3-3 मिनट का समय ले रहा था अपने हर प्रत्याशी से, तो वहां आपने शायद सुना होगा प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी ने एक विजन रखा कि यहां पे शिक्षा को लेकर के आप कुछ बोल रहे थे और आपके मन में कुछ सपने हैं। इस लड़के के सवाल का जवाब आप देंगे कैसे? मेरा सपना है कि मैं भी युवा हूं, और जब मैं बीए पास किया तो गोपालगंज कॉलेज यहाँ पे जो हम लोगों को जैसे डिग्री कॉलेज है, तो उसमें
प्रतिष्ठा का विषय होता है ऑनर्स का। तो यहाँ पे बहुत से बच्चे सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, फिलॉसफी पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका मान्यता नहीं है। सीमित है महिला कॉलेज में जहाँ मान्यता है, गोपालगंज डिग्री कॉलेज में मान्यता है, जलालपुर में। तो हम लोग जलालपुर वित्तरहित कॉलेज से पढ़े हैं। एमए करना था लेकिन यहाँ नहीं था, तो हमको छपरा जाना पड़ा, मुजफ्फरपुर जाना पड़ा। तो मेरा ये सपना था कि गोपालगंज लालू जी का यह गृह जिला, मुख्यमंत्री से हम लोग बार बार कहे कि आप यहाँ पीजी कॉलेज खोलिए, यहाँ पे आप युवाओं के लिए एक हब बनाइए। आप मुख्यमंत्री हैं, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, यह रेलवे स्टेशन का भी उन्होंने विकास नहीं किया रेल मंत्री रहते हुए भी। तो क्या शिक्षा में करेंगे? मेरा अगर आप लोग हमको अगर नगर परिषद का अध्यक्ष बनाते हैं, मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं युवाओं को, चूंकि मैं भी युवा हूं, हमारे देवेंद्र बाबू को और हमारे धर्मेंद्र भैया कहे कि 40 सेवा दिए हैं, उनको अनुभव हमसे ज्यादा है। बैंक में वो भी 40 बरिस 35 बरिस सेवा दिए हैं, उनका भी अनुभव ज्यादा है। लेकिन मैं राजनीति में 29 साल से हूं और युवाओं के पीड़ा को समझता हूं कि परीक्षा है तो पटना कैसे जाते हैं, गोरखपुर लखनऊ कैसे जाते हैं। यहाँ पे पुस्तकालय नहीं है, पुस्तकालय फ्री में पुस्तकालय होना चाहिए। और महिलाओं के लिए भी यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। अगर आप लोग मौका देंगे तो यहाँ पे निश्चित ही यूनिवर्सिटी खुलेगा और निश्चित ही युवाओं को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। गोपालगंज की महिलाएं, बच्चियां, बच्चे सब यहाँ पढ़ेंगे। बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी का ये विजन कि कम से कम पीजी कॉलेज हो गोपालगंज में और गोपालगंज में यूनिवर्सिटी भी बने, टेक्निकल पढ़ाई हो, टेक्निकल कोर्सेज के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था हो, मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए। इस लड़के के प्रश्न में एक प्रश्न ये भी था कि 14 नंबर वार्ड तालाब बना हुआ है, बाइक पर बैठ के आइए तब भी घुटना भीग जाता है। इस संदर्भ में मैं धर्मेंद्र दुबे जी से जानना चाहूंगा आपके वार्ड की हालत क्या है और बाकी वार्डों का आपने दौरा किया, क्या देखने को मिला है? पहले तो मैं जानना चाहता हूं 14 वार्ड का वो लड़का, आपका शुभ नाम बाबू? युवराज कुमार मिश्रा। हम परिचय हमको नहीं है, लेकिन लड़का का इतना अच्छा सवाल है। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम लोग अभी नए हैं प्रत्याशी इसमें, लेकिन हम लोग का अगर विजय होता है, हमारा अगर विजय होता है तो निश्चित रूप से आप लोगों के साथ हूं। नगर परिषद का ये चुनाव है, नैतिक समर्थन। अगर कोई आदमी शक्तिशाली अपने को कह रहा है, यहां पर कोई भी हो प्रत्याशी आपने को शक्ति दिखा रहा है, तो कहां था 40 वर्ष? तुम्हारा पैर भी है, तुम्हारा पावर है, तुम केंद्र सरकार से जुड़े हुए हो, क्यों नहीं दिखाते हो कि यहां विश्वविद्यालय खुल जाए? अभी तक क्यों नहीं दिखाए? बताओ, कोई अगर है तो बता दो। कोई नहीं है, कोई नहीं बोल सकता है। 40 वर्ष आप सेवा किए हैं, 40 वर्ष सेवा किया, भाजपा के आप हैं। मैं भी कह रहा हूं कि अगर भाजपा के हैं मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों से आपको परिचय है तो क्यों रुके थे 40 वर्ष? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हवाबाजी नहीं, जज्बात में हवाबाजी नहीं होना चाहिए। दूंगा जब आपके लिए मौका दूंगा, हवाबाजी नहीं, जब आपके लिए मौका मिलेगा। मैं भी हूं, मैं उसका समर्थन लड़का का कर रहा हूं। मैं नैतिक समर्थन है। अगर हमको सभापति बना दिया जाएगा, मैं पटना से दिल्ली तक विश्वविद्यालय के लिए लड़ जाऊंगा। हमारे पास शक्ति नहीं, लेकिन लड़ूंगा। वो लड़का का सवाल बिल्कुल 100% सही है, मैं भी जानता हूं। 14 नंबर वार्ड डूबा हुआ है, आपके वार्ड की क्या हालत है? अरे 14 नंबर का वार्ड डूबा है, हमारा तो एकदम डूब कर खत्म हो चुका है। लेकिन मैं मुआयना किया तो 1 नंबर मेरा वार्ड है, 13 गो वार्ड है, हमसे भी बदतर स्थिति है, मैं देख चुका हूं। साउंड बढ़ाओ भाई, साउंड बढ़ाओ। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से जवाब आया, जवाब के साथ साथ चुनौती। और अब ये डिबेट जो है थोड़ा सा अपने रंग में आ रहा है, लेकिन निवेदन है जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे कि इतना जज्बाती ना हो, लड़ने की शक्ति होनी चाहिए। वो लड़का का हौसला इतना अच्छा है, आपको बातचीत के तरीके से विश्वविद्यालय की स्थापना लड़का छात्र सब लड़ता है, मैं उसके साथ। सुनिए, व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए आप लोग। किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप नहीं है, व्यक्तिगत आरोप हम सामने सुन रहे हैं। कोई कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों से जानकारी है। अरे भाई, तो तुम वहां आर्गू करो। धर्मेंद्र जी,